जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब हम बहुत दर्द में होते हैं, तो हम भाग के पहुंच गए हॉस्पिटल और हम बोलते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, पूरा इलाज करेंगे। ठीक है, अब इलाज के दौरान हमें कुछ हिदायतें दी जाएंगी कि इन बीमारियों का इलाज कैसे होता है। ठीक है, और हर मीटिंग में यहाँ पर बैठ के हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि क्या प्रिस्क्रिप्शन है। हर अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, ये दवाई खानी है, ये खाना करना है, ये करना है। तो जब हम चीज छोड़ेंगे, जैसे जब आप परेशान थे तो पेशेंट की मर्जी के बिना आपने दाखिल किया, इलाज भी किया। अब जब आपको फॉलो अप में बोला गया कि पेशेंट की कंडीशन नहीं है, पेशेंट नहीं मान रहा, तो आपने जिद क्यों नहीं पड़ी करी? मैम वही पेशेंट दी कि नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मैं पेशेंट तो दवाई अभी पी भी लूंगा। आपका यही कह रहा है, पेशेंट तो 2 साल पहले भी यही कह रहा था। वो तो ਹੁਣ भी कहते पे ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ चलो, मैं बस सब तो यहाँ पहला पे जाके कमी दवाई रह पीनी गई। है। इसका मतलब है हमने जो स्किल सीखी थी, जब हमें प्रिस्क्रिप्शन ही ये दिया जा रहा है, ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन है। हमारे प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दवाइयां हैं, मेडिसिन जो ब्रेन को ठीक करती हैं। दूसरा है पेशेंट के हिसाब से या तो काउंसलिंग, डिपेंड करता है उसकी क्या बीमारी है, काउंसलिंग, थेरेपी और रिहैब। ठीक है, और साथ साथ में चलती है तीसरी दवाई, फैमिली की ट्रेनिंग। ठीक है, और चौथा है फॉलो अप्स। फॉलो अप्स क्या होता है? एक डेंटिस्ट भी, दांतों का डॉक्टर भी कहता है कि 6 महीने में एक बार अपने दांत दिखा दिया करो। एक कैंसर का पेशेंट जिसकी कीमोथेरेपी हो जाती है, अब डॉक्टर कहते हैं कि अब कैंसर के सेल खत्म हो गए, बट फिर भी 3-4 महीने में एक बार आ जाना, क्योंकि कैंसर के सेल दोबारा बन सकते हैं। ठीक है, तो हम फॉलो अप करते हैं। अब एक बीमारी जिसका क्योर नहीं बना, खत्म नहीं हो सकती, इलाज बना है। आप पूरे बीमारी खत्म नहीं हो सकती मगर आप ठीक रह सकते हो। जैसे डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती, आप ठीक रह सकते हो। बस ये इलाज वही है। तो जो 1.5 साल हम ठीक रहे, उसके बाद हमें जब कोई बीमारी दोबारा अटैक करती है, जब कोई भी बीमारी दोबारा रिलैप्स करती है, तो वो अपने लक्षण दिखाती है। तो हमने लक्षण को इग्नोर किया और हमने पेशेंट के दिमाग से फॉलो किया, तो हम कहां पहुंचे? वापस। इसका मतलब है कि परिवार ने जो बल सीखे थे, परिवार पहले रिलैप्स हुआ, पहले परिवार बीमार हो गया। कि जब यहाँ पे सिखाया जाता है कि ये दिमाग का अस्पताल है, ब्रेन डिसऑर्डर मीन्स पेशेंट की क्षमता नहीं है, उसकी मत नहीं चल सकती, वो अपने आप को नहीं ठीक कर सकता, इसलिए परिवार जिम्मा उठाए। तो चलते चलते इलाज में अगर पेशेंट के रिलैप्स के साइन दिख रहे हैं, वो जिद्दी बन रहा है, वो प्रोग्राम से बाहर जाना पड़ता है, तो उसको वापस प्रोग्राम में कौन लाएगा? परिवार लाएगा। जब तक हम नहीं सरेंडर करेंगे, जब तक हमारी तरफ से नहीं होएगा, पेशेंट रिलैप्स होएगा। क्योंकि आपको तो एक्सपर्ट ने पूरे साइन दिए कि इसको घर नहीं जाना चाहिए, मगर हम आए, घर चले गए, फिर हम आए दवाई लेने, फिर डॉक्टर ने बोला घर नहीं जाना चाहिए, मगर हम पेशेंट को सुनते रहे। इस बात को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक रिलैप्स होंगे। हाँ, बीमारियों के रिलैप्स होते हैं, बट बीमारी बढ़ती भी तो रहती है। अब पिछली बार अगर एक बीमारी के लिए 40 मिलीग्राम की गोली देनी पड़ी, तो अब रिलैप्स के बाद 80 देनी पड़ेगी। बीमारी बढ़ रही है, इसको नहीं हमें भूलना चाहिए कि इन सब चीजों से बीमारी को सिर्फ अरेस्ट करके रखा हुआ है। क्योंकि अब देखो, दोबारा वही पैसा खर्च करना, टाइम खर्च करना, हिम्मत भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, सिस्टर मेरी इत्थे। हाँ जी। 20 अप्रैल ਨੂੰ मैं वापस चल जाना।
मेरे वास्ते फॉलो अप कितना दा होगा? आपके लिए आप ऑनलाइन, एक बात मुझे बताओ, अगर ये अस्पताल में नहीं आते और आप हार्ट के अस्पताल में होते, आप कैंसर के अस्पताल में होते, जिस तरह से कोई भी बीमारी ये नहीं देखती आप अमेरिका में रहते हो, इंडिया में रहते हो, आप गर्मी है सर्दी है, आप अमीर हो गरीब हो, बीमारी बीमारी है, ट्रीटमेंट जो बना है वो वैसे ही होना है। आप नहीं कर सकते, उसमें साइंस ने और बीमारी का कोई योगदान नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है हम आपसे कनेक्ट तोड़ लेंगे। बहुत सारे हमारे पेशेंट जो बाहर रहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं। बहुत सारे हैं जो फॉलो अप नहीं करते या फिर वो सेशन भी नहीं कर रहे, दवाई छोड़ देते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। इसमें हम ऑनलाइन आपके साथ इन टच रख सकते हैं। बाहर के पेशेंट्स मोस्टली 3-3 महीने की दवाई ले जाते हैं, मगर सबसे पहले हमें इलाज समझना तो पड़ेगा ना। अगर इलाज बोल रहा है कि 5 घंटे का ऑपरेशन है, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास टाइम नहीं है 3 घंटे का कर दो। इन इलाजों में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई जादू का इंजेक्शन नहीं है। इसमें चॉइस नहीं है आपके पास में। खासकर जब हमारे पेशेंट को एडिक्शन भी है, दिमागी बीमारी भी है, असर भी हो चुका है, उसकी जिंदगी में सब कुछ तो खराब है। तो आपको पूरा और ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी फैमिली को साइको एजुकेशन करना पड़ेगा। आपकी जो फैमिली, आई थिंक हमारे फैमिली काउंसलर उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि क्या बीमारी है, कैसे हमें पेशेंट का ध्यान रखना है। वो मैं समझ सकती हूँ जब आप दूर होते हैं, बट बीमारी ऐसी है, फॉलो अप तो हमें करना पड़ेगा। दवाइयाँ तब तक चलेगी जब तक डॉक्टर बोलेगा। तो इनके केस से हम यही समझ रहे हैं कि जब ये 4 गोलियां खानी है तो 4 ही खानी है। आप ये नहीं बोल सकते हम ये नहीं करेंगे या हम ये छोड़ देंगे। फॉलो अप्स तो चलते रहेंगे जब तक डॉक्टर नहीं बोले। फॉलो अप पूरी जिंदगी चलेंगे, पर इसका मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी आपको अस्पताल में रहना है। बहुत सारे पेशेंट अब 6 महीने में एक बार आते हैं, बहुत सारे पेशेंट महीने में एक बार आते हैं, डिपेंड करता है। मगर अगर आपको बीमारी है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे लव्ड वन को एक बीमारी है, तो ट्रीटमेंट में तो रहना पड़ेगा ना। ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। बहुत तकलीफ होती है ये सुन के, इसीलिए ये साइको एजुकेशन सेशंस है, इसलिए ये सेशन है कि कोई भी कमी रहेगी हम वापस आएंगे। अब 1.5 साल बाद आपने फॉलो अप बंद कर दिए और आप हमारे डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने बोला कि हमारे पेशेंट में लक्षण दिख रहे हैं बीमारी के, किसको रहना चाहिए। उस टाइम हमें एक्शन लेना चाहिए था। अब वो एक्शन हमने आज भी लिया ना, आप बताओ, अल्टीमेटली तो लेना है ना। हम क्या वेट कर रहे हैं कि 99 बुखार पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, 104 होगा तो देखेंगे। अकलमंदी किसमें है, 99 पे एक्शन ले दो। हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। जब 1.5 साल पेशेंट ठीक कर रहा होता है तो हमारा फोकस भी हट जाता है कि अब सब ठीक हो गया। नहीं, जब हम रिलैक्स होते हैं बीमारी जाग जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये जिंदगी भर की ट्रेनिंग है अब, कि हमारे घर में एक दिमागी बीमारी का पेशेंट है, उसकी पूरी जिंदगी पटरी से उतर चुकी है और दिमाग के बिना जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर हम इस दिमाग का इलाज नहीं कराएंगे, रिकवरी में नहीं जाएंगे, तो हम करेंगे क्या। और इसीलिए पहले दिन से ही सरेंडर करना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि एक दिमागी बीमारी है और ये ऐसे इलाज चलेगा। बेशक आप धीरे धीरे चलो, मगर चलो तो रिकवरी में। अब आज बेटा भी कितना परेशान था। क्वेश्चन हो, हाँ जी सर। मैं 3 महीने की दवाई ले गया, उत्थे चला गया। उस तो बाद कोई होर बंदा आउंदा मेरी दवाई लेके मैनू मेल कर सकदा? हाँ जी सर, वो प्रोविजन होता है, आपका बकायदा प्रिस्क्रिप्शन बनता है, बकायदा वो कुरियर होती है प्रिस्क्रिप्शन के साथ सारी चीजें।
जाती है सर। आपके कोई रिलेटिव भी आ सकते हैं, केमिस्ट से भी कुरियर होती है, दवाइयाँ होती है। हाँ जी, आपके सवाल, स्पेशली जो न्यू फैमिलीज आए हैं, आपने 2-3 मीटिंग्स तो अटेंड कर ली मैम, है ना? आप क्या समझ आई आपको आज तक? नहीं नहीं, अब बोलना पड़ेगा, ये आपकी फेस नहीं आ रहा, आप चिंता मत करिए। हाँ, आप पकड़े रखो, कोई बात। हाँ जी मैम, आपको क्या समझ में आई? समझ में आया कि सानू पेशेंट का इलाज कराना, ठीक प्रॉपर है। इलाज कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि ये बीमारी है, हाँ जी, सबसे किस बड़ी चीज की बीमारी है? दिमाग की बीमारी। दिमागी बीमारी। हमें डिप्रेशन से ज्यादा, नशे से ज्यादा अब दिमाग पे फोकस करना है कि जब दिमाग खराब होता है तो पूरी जिंदगी रुक जाती है। और मैम, हमने तो मीटिंग्स में बहुत सारी तरह की बातें करी, आपने क्या सीखा? एज परिवार आपको क्या करना है, बताइए। तीन कारणों में से एक कारण है एनवायरनमेंट। तीन कारण क्या है? जीन्स, पिता पुरखी, एनवायरनमेंट आला दुआला माहौल, और तीसरा स्वभाव, पर्सनालिटी। ये तीनों चीजें बीमारी लेकर आती है। जीन्स नहीं हम बदल सकते, मगर इन दो चीजों पे काम हो सकता है। इस बीमारी के कीटाणु हमारे घर में ही है, बिना जाने हमने इस बीमारी को भी खुराक दी है, इस बीमारी को बड़ा किया। इसीलिए यहाँ पे परिवार का बैठना जरूरी है कि ये वो अस्पताल नहीं है आप एडमिट कराओ और घर चले जाओ। क्योंकि परिवार, अगर मैं माँ हूं, मेरा बच्चा एडमिट है, तो मुझे ये सीखना है कि मुझे अपनी कौन सोचों पे काम करना है, किस मूड पे काम करना है, किस बिहेवियर पे, स्वभाव पे काम करना है कि उससे मेरे बेटे की बीमारी ना बढ़े। वो हम कैसे सीखेंगे? जब तक हम यहाँ बैठेंगे नहीं, जब तक हम वो चीजें नहीं ढूंढेंगे कि किन वजहों से बीमारी आई। क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट में, यहाँ पे आप हॉस्पिटल आए, यहाँ पे आपको लक्षण नजर आए, ठीक है? यहाँ पे आपने कभी नशा शुरू किया या डिप्रेशन हुआ, कोई भी दिमागी बीमारी हुई, तो साइंस कहती है कि ये तो लक्षण अब दिख गए, अब तो दिमागी बीमारी के लक्षण ठीक गए, केमिकल खराब हो गए, इसको हम इलाज करेंगे। मगर साइंस कहती है पहले जड़ पे जाओ। ये जो कहानी है, ये जो मूवी है, वो यहाँ पे नहीं शुरू हुई कि पहली बार आपको डिप्रेशन का फेज आया या आपने नशा किया। बचपन से लेकर जब हम 3-4 साल की उम्र के होते हैं, तब से लेकर जब तक हमें वो हादसा नहीं हुआ या सब्सटेंस नहीं हुआ, हमारे अंदर ऐसी कुछ कमजोरियां हैं, कैरेक्टर फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां आती है। हमें इस पे काम करना है, जड़ पे। और हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक फादर जरूरत से ज्यादा सख्ती करता था तो उसको थोड़ा नरम होना पड़ेगा। अगर मदर जरूरत से ज्यादा नरम थी, इनेबलिंग करती थी, बातें छुपाती थी, या वाइस वर्सा, कोई भी, उसको बदलना पड़ेगा। किस तरह से ये बीमारी हमारे घर में एग्जिस्ट करती है, हमारी कुछ पुरानी फैमिली शेयर करें। ये बीमारी हमारे घर में कैसे मौजूद होती है? मैम, जो ये बीमारी है जिसको हाँ हम जी। ब्रेन डिजीज बोलते हैं, हाँ जी, एंड रिलेटेड टू सम सब्सटेंस, जो हाँ जी। नशा है ना, कोई भी। तो जैसे आप बोलते हो, और मैं बहुत देर से ये मीटिंग्स में बैठ के ये रियलाइज़ किया है कि वाकई जो इसकी जो बैक हिस्ट्री है ना, वो तो बहुत पीछे है। और डॉक्टर साहब, आमतौर पर, और आप भी ये बताते हो कि 10 या 15 साल लेट ये चीज़ स्टार्ट होती है, यहाँ आने का सफ़र जो है क्योंकि हमें दिखना शुरू होता है। दिखना शुरू हमें होता है। लगता है अभी दिखना शुरू हुआ तो बीमारी अभी शुरू ही नहीं। WHO सेज ये इनविजिबल बीमारी है, ये अंदर सोचों में पल रही थी, ये मूड में पल रही थी,
ये बिहेवियर में, स्वभाव में पल रही थी, अब बढ़ गई है तो दिखनी शुरू हुई है। और सेकेंडली मैम, ये सबसे ज़्यादा इसकी मुश्किल ये है इस डिजीज़ की कि ये नितिन आगे बहुत आके बैठो। कनिंग है, अच्छा, व्यवसायी क्रॉनिक बैठ। है, कनिंग है, कोई भी आप ऐसा बैफलिंग है। सिम्टम बताइए कि हाँ जी। हमारे घर कैसे बीमार होते हैं, हमारे घर का वातावरण बीमार कैसे होता है, कोई एक उदाहरण। मैम मैम वो तो यहाँ आके पता चलता है कि हम सब बीमार हैं, क्योंकि कैसे? जब कोई चीज़ कहते हैं ना कि आमतौर पर ये कहते हैं कि जब पानी सिर से, जब बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, और कोई एक्सीडेंट्स, कोई और ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं, और हमें लगता है कि अब तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो तब जाके जो कोई है भी ना, एक लक्षण मैम, हम्म, एक बीमार फैमिली सारी अच्छी है, यहाँ पे बीमार- अच्छी और मैम गंदी की बात नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा तो मैं सोच रही हूँ इसमें जो मेन हिंड्रेंस है वो तो है कि फैमिली कभी भी इसको मानने को तैयार नहीं हम है। प्लीज आपस में नहीं बात करेंगे, तो मैम बीमारी हो गई। बीमार में घर कैसे बीमार होता है, परिवार बीमार कैसे मैम होता है? वो ऐसे होता है कि जैसे जो एडिक्ट है ना, उसका जो बिहेवियर है वो बीमार है, क्योंकि वो ब्रेन डिजीज से है, तो उसकी जो बिहेवियर है उसका इफेक्ट उसके बच्चों पर, माँ बाप पर, वाइफ पर, घर और जो बीमार हो गया। सभी के ऊपर उसका असर होगा। राइट। निशा मैम, कोई एक लक्षण हमारे बीमार घर का लड़ाई कि हम झगड़े। बोले ये फैमिली बीमार है, ये फैमिली अनहेल्दी है, अस्वस्थ है। सारे सारे गुस्सा कर रहे हैं, सारे ही लड़ रहे हैं। अगर घर में खूब लड़ाइयां हो रही है, कलेश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके उल्टा, इसके बिल्कुल विपरीत क्या है? साइलेंस। साइलेंस। कोई बात ही नहीं है, कोई अपने दिल की बात एक आध लफ्ज में कह ही नहीं पा रहा, कोई शेयरिंग ही नहीं है, सब अपने अपने मस्त है, बातें ही नहीं करते, बिल्कुल साइलेंस है, चुप्पी है। क्योंकि यहाँ पे हम इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आए, हम यहाँ पे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इसलिए नहीं आए। हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारा EQ, हमारे इमोशंस, भावनाएं बीमार है, हमारे मूड बीमार है, हमारे पेशेंट को उससे मूड नहीं संभाले जाते, और उसके साथ रहते रहते, इस बीमारी के साथ हमारे मूड भी नहीं संभाले जाते, हमारे भी केमिकल्स हिल गए हैं। ये दोनों साइन एक बीमार घर के हैं। या तो हमेशा कलेश रहता है। अब मानो एक बच्चा, हमारा पेशेंट, उस घर में बड़ा हो रहा है जहां बहुत कलेश है, वहां पे सुकून तो नहीं हो सकता ना, वहां पे दिल खुश तो नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा घर है जहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई परेशान है मगर उसको समझाना ही नहीं आता, या उसको सुनने के लिए नहीं कोई है तैयार, तो वो अंदर ही रखता जाएगा। बिल्कुल वो प्रेशर कुकर की बात कि उसकी सीटी रिलीज नहीं होएगी, तो वो प्रेशर कुकर फट जाते हैं। तो हमारे पेशेंट जब फटते हैं तो डिप्रेशन आता है, तो एडिक्शन आता है, तो ये बीमारी आती है। हम इमोशनली कमजोर हैं। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, तो वो हेल्दी माँ बाप कभी नहीं बन सकते, क्योंकि एक बच्चा इज सम टोटल ऑफ माँ एंड बाप। माँ बाप से सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है। और कैसे होते हैं बीमार घर, अतीफ के मामा? कोई लक्षण बीमार घर का? सब अपनी अपनी धुन में मस्त रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। कम्युनिकेशन नहीं है, जहां बातचीत ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, हेल्दी शेयरिंग ना होती हो। हमारे घर में क्या होता है, हम सबके घर में, जब अब बीमारी के टाइम में पहुंचे हैं, हाँ, प्रोवोकिंग। हमारे घर में क्या होता है, या चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी हो जाओ, दीवार ही बना लो, या फिर रिएक्ट करो।
बेइज्जती प्रोग्राम, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, बात नहीं करनी आती हमें, क्योंकि स्ट्रेस लेना, क्योंकि हमारे ही केमिकल रेंज के बाहर है, या तो हम चिल्लाते हैं या हम चुप्पी साध देते हैं। अब जब एक हम पेशेंट को इलाज में लेकर आए हैं, उसको हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको स्किल पावर देनी है, उसको वर्ड सिखाने हैं। अब उसको हम वर्ड सिखा दें और हमारी फैमिली ये सब कुछ नहीं जानती, तो क्या हमारा पेशेंट ठीक हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। अगर यहाँ पे परिवार के अंदर जो दुख है, जो जख्म बन गए हैं, जो पेन है, जो ट्रॉमा है, अगर उसकी दवा नहीं होती तो क्या आप अपने पेशेंट का ध्यान रख सकते हो? जब आप खुद जख्मी हो, जब आप खुद वुंडेड हो, जब आपके दिल में इतना दर्द पड़ा है, तो आप अपने पेशेंट का दर्द कैसे ठीक करोगे? तो ये बीमार घर की निशानियां हैं। और आती तो आंटी जी, हमारी जो मत है ना, मत बाबा जी ने इंसान को मत दी है, जानवर दिमाग भी है हमारे पास। हमारी मत को बचपन से ट्रेन किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है बचपन से। ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे वैल्यूज होते हैं, ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे जिंदगी होती है। अब मानो किसी घर में परमिसिव बिहेवियर है, परमिसिव मतलब कोई डिसिप्लिन ना हो। जैसे आपका बच्चा 7वीं 6ठी क्लास में आपके बिना पूछे ड्राइव कर रहा है, नशा कर रहा है, आपका बच्चा रात को 11 बजे कहाँ है आपको पता नहीं है, तो ये थोड़ा सा तो हमारी भी लागर्जी है ना, कि हमें कैसे नहीं पता, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं और वो बच्चा है। हमारी ड्यूटी है ट्रेन करना और दायरे ना बनाना। परमिसिव, कोई बात नहीं, पीली तो पीली। पंजाबी ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, अमेरिका रहते हैं तो ऐसे होते हैं। परमिसिव बिहेवियर, बढ़ावा देने वाला, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, कोई बात नहीं, सोते रहो। मतलब हर चीज में जरूरत से ज्यादा छूट दी जा रही है, यानी कि हमारे घर में बाउंड्रीज नहीं है, दायरे नहीं है। जिस घर में दायरे नहीं होते उस घर में ये बीमारियां आती है, क्योंकि धर्म कहता है, साइंस कहती है कि बैलेंस में रहना है। 0 से 10 का अगर स्केल है तो 4 से 6 में रहना है, संतुलन में रहना है। ना हम भगवान बन सकते हैं, ना हमें जानवर बनना है, हमें इंसान बनना है। हमारी मत ने सब कुछ संभालना है। तो अगर हमें घर में हमेशा हाँ सुनने को मिले तो ना सुनने की आदत तो नहीं होगी। क्या जिंदगी में ना सुनने को नहीं मिलता? हाँ जी मैम, क्या जिंदगी में ना सुनने को मिलता है? आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। मिलता है ना? हर कोई तो नहीं हाँ बोलेगा। नहीं जी। तो अगर हमारे पेशेंट को सिर्फ हाँ सुनने को मिली होती है, वो भी बीमार होगा। अगर किसी को हमेशा ही ना सुनने को मिलेगी, वो भी बीमार, क्योंकि वो घुट घुट के जी रहा होगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, तो वो भी खुल के जी नहीं पाएगा। और जिसको आप हमेशा हाँ करोगे, उसको अब जिंदगी में अपनी कमाई करनी नहीं आएगी, अपनी खुशी के केमिकल नहीं उसको बनाने आएंगे, उसको अपने ऊपर रिस्पेक्ट कभी नहीं आएगी कि हाँ ये मैंने किया है। वो हमेशा ऐसे करेगा, और जो हमेशा ऐसे करता है वो मोहताज हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है। बहुत सारे हमारी फैमिलीज पेशेंट्स आते हैं जो 30 साल के हैं, 34 साल के हैं, कुछ नहीं करते, मगर फिर भी परिवार उनको पैसा दे रहा है, और इनडायरेक्टली वो नशा ही कर रहे हैं, तो हम फिर नशा ही दे रहे हैं ना। हम अपने हाथ से पैसा देते हैं, वो पैसे से नशा कर रहा है, या वो पैसे से कोई वीक एक्शन कर रहा है, तो बढ़ावा तो हम दे रहे हैं ना। तो हमारे घर में इनेबलिंग होती है, हम बढ़ावा देते हैं। जब हम अपने लव्ड वन के झूठ को छुपाते हैं,
उसकी वीक एक्शन को छुपाते हैं, उसको उसकी जिम्मेवारी नहीं लेना देते। अगर हमारे पेशेंट ने कोई वीक एक्शन कर दिया, एक गाड़ी मार दी, एक्सीडेंट कर दिया, तो फटाफट हम गाड़ी ठीक कराते हैं, भरपाई करते हैं, मगर उसको दर्द नहीं महसूस होने देते। हम उसे ये भी नहीं बोल सकते अब तेरे को गाड़ी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं बोल सकते? और जब हम उसकी गाड़ी ठीक करा देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं भला कर रहे, हम उसके जानवर दिमाग को और खुराक खिला रहे, हम उसके जानवर दिमाग को और मोटा ताजा कर रहे हैं।